थिया तड़े की न अचे तो दिल में जे आऊ हिनके सुख दिया जे आऊ हिनके सुख दिया ये त पाणे पधरी प्राणाधार अक्षरातीत धाम धनी के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी। धाम धनी अक्षरातीत हमारे प्राणों के प्रीतम महामती के धाम दिल में विराजमान होकर इससे पूर्व की चौपाई का कल हमने पूरा विस्तार से प्रसंग को सुना और आज इस चौपाई को जोड़ते हुए आगे जैसे इंद्रावती की अंदर जो पांचों शक्तियां विराजमान है और अंदर की जो एक अवस्था बनती जाती है तो जो अगली चौपाई है उसी को जोड़कर ही अगली ये 8वीं नंबर की चौपाई के अंदर उसका पूर्ण जवाब आ गया। कहाँ से लेकर जैसे हमने कल 7वीं चौपाई का प्रसंग सुना, इससे पहले 6ठी चौपाई उससे साथ ही जुड़ी हुई थी और 6 नंबर की चौपाई में धाम धनी ने महामती के धाम दिल से यही प्रसंग को हमको बोध कराया। यही भाव दिखाया कि मान लो कि हमने कल लग शायद आधे घंटे या 20 मिनट से ज़्यादा हमने इस चौपाई पर लिया था 6 नंबर की चौपाई पे। तो उसी में जब मिलन हुआ, इस प्रसंग को हमने विस्तार से कल सुना था। तो जब 12 साल 2 मास और 10 दिन की उम्र और उसी के बाद जो अपने अंदर की जो एक अवस्था बनती गई, एक स्तर बनता गया कि उसी के बाद क्या-क्या यात्रा में रहा, जर्नी कैसे आगे चली ये हमने कल देखा। उसी को जोड़ते हुए इस चौपाई में जब इस अवस्था पर इंद्रावती की आत्म पहुँची, तो रास ग्रंथ को लेकर अ, हम आगे बढ़ेंगे तो उसी में एक चौपाई बताई कि बाहें ग्रैलई निसरी में तन तीन जुद कीधा फरी फरी पछे गत मत मारी हरी लई वस पोताने करी। तो जब 3 युद्ध कौन-कौन से 3 युद्ध? तो जो पहला युद्ध फूलबाई का त्याग अपनी धर्मपत्नी का, दूसरा मेरे कहने का भाव सुंदर सा जी यही है कि यात्रा में क्या-क्या कठिनाई आई, क्या-क्या कष्ट सहन किए और एक धर्म के प्रति अपनी सत्य निष्ठा और इसी इसी के साथ जो अपना दिल का जुड़ाव एक सदगुरु के प्रति भले बाहर से आप ऐसे पहचान नहीं हुई लेकिन अंदर की जो यात्रा एक चली है और किस अवस्था में एक विरह की पराकाष्ठा पे पहुंचे उसी के बाद जब प्रेम प्रकट हुआ और जब अबसा में जाके धाम धनी ने दीदार दिया और जब राज्य को जब पा लिया उसी के बाद तो आत्म कह सकती है कि धनी अब निश्चित हो गया है अंदर निश्चित मतलब दृढ़ हो गया है कि बस आप मेरे धाम दिल में हो कहीं दूर नहीं हो मतलब थोड़ी भी दूरी होती तभी तो बुलाया जाता कौन किसको बुलाए कौन किसको मतलब हम उसी के अंग है राज्य के उसी बात में हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा पर इससे पहले जो मैं कहना चाहती हूँ इस चौपाई को जोड़कर कि जब यात्रा चली उसी में जो 3 युद्ध वो बात हम पहले पूर्ण करें। तो फुलबाई का त्याग अरब से आने के बाद सदगुरु महाराज ने प्रणाम नहीं स्वीकार किए और हबसा में जाना और चौथा युद्ध में जब बोले कि मैं चौथे युद्ध में मैं हार गई, 3 युद्ध तो मैंने जीत लिया। हम ज़ाहिरी रूप में देखें तो हम ऐसा सोचेंगे, विचार करेंगे कि नहीं, ये युद्ध में भी इंद्रावती हार गई। लेकिन इंद्रावती ने आत्म ने क्या विचारा कि नहीं, इस युद्ध में तो मैं जीत गई हूँ। मेरे लिए तो ये जीत हुई है, विजय प्राप्त हुई है। लेकिन हाँ, चौथे युद्ध में मैंने जब अहमदाबाद में कांजी भाई को मेरे बदले में जब जेल में भेज दिया, कैद में, तो ये युद्ध में क्या मेरे को ये पहचान क्यों नहीं हुई कि धाम धनी तो मेरे धाम दिल में बैठे हैं। अब ध्यान से सुनना
धाम धनी तो मेरे धाम दिल में बैठे हैं, तो एक क्षण की भी मेरे से दूरी नहीं है। और मैं क्यों अंदर बैठे हुए स्वरूप को पहचान नहीं पाई कि मैं कांजी भाई को भेज दिया, मैं राज जी पर ये तब एक निष्ठ प्रेम और ये विश्वास मैंने तब राज जी पर क्यों नहीं किया। और उसी के बाद जब यात्रा चली प्राणधार सुंदर साथ जी, और जब दीव बंदर में जाके अपने सिर पर जब जागने का कार्य ले लिया, और हमने बीच में ये भी देखा कि 1714 से 15 के बीच में जब हबसा के अंदर राज्य को प्रत्यक्ष किया, तो अगली जो चौपाई है वो चौपाई ये भाव दर्शा रही है कि राज्य का हुक्म ऐसा था। बाकी तो देखो इंद्रावती के धाम दिल में अंदर धामधनी विराजमान हो गए थे, वो एक क्षण भी अलग होना ही नहीं चाहती थी इंद्रावती। और बस उसको लगता था कि नहीं, मैं पूरा ही दिन में धनी, पूरा ही दिन बस आपके ध्यान में डूबी रहूं, एक क्षण भी आपका स्वरूप मेरे से अलग ना हो। वैसे तो अंदर अखंड ही हो गया है, लेकिन उसका भाव यही है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, मैंने कल भी बताया था कि जीव और आत्मा की लीला अलग अलग चल रही है। तो जीव जो है वो जब इस अवस्था पर पहुंचता है, तो मैंने कल भी बताया था कि अंतस्करण के माध्यम से जीव जो इस संसार में सुख और दुख का भोगता है, वो सुख भी भोगता है और दुख भी भोगता है। और मूल रूप में तो जीव भी शुद्ध स्वरूप में तो वो भी, मतलब मूल रूप में तो वो भी शुद्ध स्वरूप है, जीव का भी स्वरूप शुद्ध है, उसी के अंदर कोई विकार नहीं है। लेकिन जब प्रकृति के साथ जुड़ा और अंतस्करण इंद्रियों के माध्यम से अंदर जब कोई पैदा होने लगते अवगुण या विकार, तो ये उसी के बाद ये अंदर अज्ञानता पैदा होती है। लेकिन यहाँ सुंदर सा जी, ये बात तो आगे ही बीत गई। मैं आगे जो बात करना चाहती हूँ उसी में हम आगे बढ़े। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जीव का जो है वो यात्रा भी अलग है और आत्मा की यात्रा भी अलग है। क्योंकि जो जीव है वो जब विरह की ओर अंदर अवस्था बनने लगती है, और जब अंदर से एक ऐसा वैराग्य पैदा हो जाता है कि बस धामधनी मेरे सामने ही आ जाओ। मैं ये अवस्था बता रही हूँ सुंदर साथ जी के इंद्रावती ने जो इस चौपाई 8वें नंबर की चौपाई में जो प्रत्यक्ष करके जो अधिकार पूरा दावे के साथ मांगने की जो बात की है, उसी की पूर्व चौपाई में जो 7 नंबर की चौपाई में जीव की स्थिति कब वो बनी, मैं वो बात बताने जा रही हूँ कि जब अपने प्राणेश्वर अपने अक्षरातीत को जब प्रत्यक्ष करना, बस धनी आ जाओ, बस आ जाओ। क्योंकि मैं जब सदगुरु स्वरूप में धाम धनी आप धन देवचंद्र जी के धाम दिल में आप विराजमान थे, तब मैं पहचान ही नहीं पाई। हम बोलते ना, मेरे धनी धाम के दुल्हा में कर न सकी पहचान, सो रो में याद कर। क्योंकि हबसा में पहचान हुई ना, पूर्ण पहचान तो हबसा में हुई। और तब जाके तो बोला वो प्रकरण भी सुंदर साथ जी हबसा में ही उतरा है। आवो जीवाला मारे घेर, आवो जीवाला एक लड़ी परदेस मा, मुने मुकीने का चाल्या, आवो जीवा लामुने होती नींदलड़ी, तमे सूती मुकी काराते, आवो जीवन। तो ये क्या भाव दर्शा रहा है कि धनी, आप जब धनी देवचंद्र जी के धाम दिल में, मतलब सदगुरु धनी देवचंद्र जी के श्यामा जी स्वरूप सुंदरबाई के धाम दिल में जब आप विराजमान थे, तब मैं पहचान नहीं पाई। मैं एक सिर्फ संसार की तरह गुरु के रूप में मानती रही, और युगल स्वरूप आप स्वयं विराजमान थे, लेकिन तब मैं पहचान नहीं पाई। फिर आगे सुंदर साथ जी जब क्या अवस्था बनी उससे पूर्व की अवस्था,
कि जब विरह में डूबे 6 मास तक, तो तब जीव की मैं जो बात बताने जा रही हूँ कि जीव की अवस्था अलग होती है और आत्मा की। क्योंकि जीव है, वो संसार की क्रिया में इन्वॉल्व रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, और आत्मा को एक बार दीदार होने के बाद आत्मा राज्य के स्वरूप में लग जाती है। लगी वाली कछु और न देखे, लेकिन जीव को ये संसार, मैंने कल भी बताया था कि सुंदर साथ जी, इस संसार में 24 घंटे कोई सी चीज संभव नहीं है, शक्य ही नहीं है कि हम खाते रहे, या 24 घंटे हम दर्शन करते रहे, या 24 घंटे हम अ, कोई वाणी पढ़ते रहे या ध्यान में बैठे रहे। क्योंकि एकाध समय तो, एकाध घंटे का या अमुक समय तो ऐसा आएगा कि उठना ही पड़ेगा। तो इस संसार में जीव को संसार की और क्रिया में जुड़ना ही पड़ेगा। तो जब जीव इस अवस्था पर पहुंचने के लिए आगे क्या करता है, तो कि बस धनी आ जाइए, तो हृदय से जो एक आह निकलती है, और आह का भी रूप ऐसा होता है घनीभूत, मतलब गंजान गंज एक घनीभूत रूप होता है, उसको कहते हैं विरह। आह का घनीभूत रूप कहते हैं विरह। और ये अवस्था है ना सुंदर सा जी, वो प्रेम के पहले की अवस्था है। वैसे विरह भी शब्दातीत है, और जैसे एक प्रेम की व्याख्या नहीं हो पाती, वैसे विरह की भी व्याख्या हम नहीं कर पाते। वैसे मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि विरह ये जीव का धर्म है। विरह या विरह ये जीव का, सुंदर सा जी, एक लक्षण है, क्योंकि आत्मा का नहीं है। आत्मा के अंदर विरह नहीं पैदा, क्योंकि आत्मा तो सिर्फ दृष्टा के रूप में है। जब हमारे अंदर, में कल भी बताया था कि समर्पण की, त्याग की, अंदर कुर्बानी की, जब ऐसे भाव बनने लगे, वो भी ध्यान से सुनना, वो भी जब पराकाष्ठा पर जीव पहुंचेगा, इस समर्पण, त्याग और कुर्बानी की राह पर चलते चलते पराकाष्ठा की जब अवस्था बनेगी, तो तब जाके जीव के अंदर ये विरह की पुकार उठेगी, અને तब जाके एक जीव का हृदय एकदम पूर्ण रूप से निर्विकार बनेगा, मतलब शुद्ध हृदय, पवित्र हृदय बनेगा। અને तब जाके विरह की आह और विरह की एक पुकार निकलेगी। और सुंदर साची, जब शुद्ध पवित्र दिल हमारा एकदम हो जाएगा, उसी के बाद जब धनी को पुकारेगा, मैं ये अवस्था को बता रही इंद्रावती की, बाद में जाके हम इस चौपाई को लेंगे, तब जाके अ, अंदर विरह की जब पराकाष्ठा पर पहुंचेंगे, और तब जाके अंदर प्रेम प्रकट होगा, और राजी प्रत्यक्ष होगे। कैसे? जैसे मतलब मैं आगे बता रही हूँ सुंदर साथ जी, कि हमारा हृदय, जब तक जीव का दिल पवित्र नहीं बनेगा, अंदर थोड़े अंश बन काम नहीं बनेगा। तो जब क्या हफ्सा के अंदर बताया ना, जब आहसु की अंग थे, तब श्वास भी छोड़ियो संग, तब तुम परदा टाल के अपनो दियो मोहे अंग, आवेश दियो मोहे अपनो अंग। जब आह भी निकल गई, देखो विरह की अवस्था जीव की कहाँ पर पहुंचती है, तब जाके एक ऐसा लगता है कि अभी आह निकल जाएगी, अब आह निकल जाएगी। ऐसा नहीं कि शरीर छूट जाएगा सुंदर साथ जी, अंदर ऐसी एक स्थिति बन जाएगी, तब जाके राज्य, देखो ना हफ्सा में यही तो, मरु के जीव की, इंद्रावती के आत्म के अंदर मरु के जीव की यही स्थिति बन गई, तब जाके राज्य तब सामने आए हैं सुंदर साथ जी। तो यहाँ जीव की जो अवस्था है, उसी के बाद अ, विरह के बाद जब प्रेम, हम बोलते हैं ना, दुख से बिरहा उपजसी, विरह से प्रेम इशक, इशक प्रेम जब आइया, तब नेहचे मिले हक। तो जब इशक प्रेम, मतलब इश्क और प्रेम दोनों एक ही है, अरबी और संस्कृत का है। तो जब अंदर, जब विरह की पराकाष्ठा हुई, तो तब जाके इंद्रावती को हबसा में दीदार धामधनी ने दिया। और मैं ये बात आपको समझाना चाहती थी कि सुंदर साथ जी, तो भी देखो राज्य के हुक्म से ये जो जीव की लीला है, वो अलग चल रही है, और इंद्री क्या आत्मा की लीला भी अलग चल रही है।
तो जीव की लीला अलग चल रही है और आत्मा की लीला सुंदर सा जी अलग चल रही है। तो जीव कई बार अपने अंदर भी अंगना भाव, अगली चौपाई में भाव बताया है कि अंगना भाव लेकर जब एक रस हो जाता है अंदर से, फिर उसी के अंदर कोई भाव अलग बना ही नहीं रहता। मतलब जीव ऐसे मानता है अपने स्वरूप को, पहले तो ये मानता था ना, आत्मा भी जीव के पीछे अंधी हो गई थी, क्योंकि अ, जीवे आत्म अंधी करी लई अंतस्कणी इंद्रियों घेर, हम बोलते हैं ना चौपाई, कि पहले तो आत्मा भी जीव के पीछे अपने स्वरूप को क्या मानने लगी थी कि भाई मैं तो एक जीव ही हूँ, जैसे जीव लीला करता है, जैसे जीव क्रिया करता है, तो वो भी उसके पीछे अंधी हो गई थी। क्या, कब तक? जब तक अपने अंदर अज्ञानता थी। जैसे जैसे ये वाणी का तारतम वाणी का प्रकाश मिलने लगा, तो जीव भी अपने अंदर एक अंगना भाव लेकर कि नहीं, मैं तो परम धाम की आत्मा हूँ, मारा मेरा मूल तन तो मूल मिलावे में विराजमान है। ऐसे भाव लेते लेते वाणी में डूबने के बाद सुंदर साथ जी जब एक रस हो जाते हैं और विरह की जब पराकाष्ठा पर पहुंचते हैं, तब जाके सुंदर साथ जी इसी के अंदर प्रेम प्रकट होता है। प्रेम प्रकट होने के बाद तो राज्य एक क्षण भी दूर नहीं है। तो ये जो अवस्था इंद्रावती की बनते 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 जब अवसा के अंदर राज्य को पा लिया, और उसी के बाद सुंदर साथ जी आज हम ये सिंधी ग्रंथ का जो अवतरण तो पन्ना जी में हुआ, तो वहां तक की लीला मेहराज ठाकुर के अंदर बैठे हुए जीव की लीला पूर्ण हुई, और अंतिम ये सिंधी ग्रंथ ग्रंथ में वो समय की याद दिलाते हुए आज बता रहे, और आज कहाँ पहुंचे, इस अवस्था पर पहुंचने के बाद इस चौपाई को जोड़ते हुए अगली चौपाई में हमने सुना कि हेता प्राणे पधरी, ता मतलब तो, प्राणे मतलब आप ही, पधरी मतलब प्रत्यक्ष, थिया वो, तड़े तब, की क्यों, अच्छे आवे तो आपके, इनके, इंद्रावती को, इनको, इनके मतलब इनको, मतलब इंद्रावती जी को दिया मतलब देव। तो क्या बताया, अब जाके मैंने इसलिए इतना विस्तार से पूर्व की चौपाई वाला भाव लेकर बताया कि सुंदर साथ जी वहां तक अवस्था पहुंच गई और अपना अधिकार पूरा पा लिया, और वो चौपाई जो है ना, सन सनमंद है मूल को, मैं तो पाऊं पल छोड़ियो न जाए, अब छल बल मोहे क्या करे, मोह आदत है दियो उड़ाए, सनमंद है मूल को, मैं तो पाऊं पल छोड़ियो न जाए। क्या बताया कि अब जाके धनी मेरे को पहचान बन गई, मतलब पहचान हो गई पूर्ण, कि मेरा संबंध आपके साथ है, क्योंकि सतगुरु आपने बताया था ने संबंध के बारे में, मूल निस्बत के बारे में आपने बहुत, गांधी भाई के घर पे आपने बहुत विस्तार से चर्चा के रूप में हमको बताते थे। कैसे बताते कि अरे इंद्रावती, हमारा तो मूल घर परम धाम है, और हम तो वहां मूल तन से बैठे, बस यहाँ सिर्फ प्रष्टा के रूप में हम खेल देख रहे हैं। और इतना नहीं, ये भी बताया था कि शकुंडल सकुमार की कही सुनाई बात, मूल स्वरूप उनके हंसत है, खेल में है अपनी जात। और ये भी बताया था कि ऐसी ये जो दो सखियां आई है सिरदार, कौन कौन सी, एक साकुमार एक साकुंडल, दोनों को आपको जगाना है, और दोनों जब जग जाएगी ना तब तो खेल खत्म हो जाएगा। मतलब तब तक तो बहुत सी ब्रह्मात्माओं के बीच में जागनी भी हो जाएगी, और अंतिम खेल समाप्त पूर्ण होने की तैयारी भी बन जाएगी। तो ऐसी कई, और ये भी बताया कि जो शास्त्रों के मतलब वेद और कते छुड़ाव ने आए धनी, मतलब वेद और कतेब दोनों का जो मायना है और गुज जो रहस्य है, और उसका जो अ, अभी तक भेद नहीं खुले थे, ये भी हे इंद्रावती तेरे धाम दिल से खुलेगा, क्योंकि
5वें दिन में जागने की संपूर्ण जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व तेरे सिर पर है। इतना नहीं, ये भी बताते ये भागवत कागज तुम्हारा, जो तुम्हें खुले कलाम और कोई खोल न सके, जो मिले खल काम। तो ऐसे कई शास्त्रों के जो गुज गुज रहस्य गोपनीय जो तथ्य थे, ये अब तक सृष्टि में नहीं खुल पाए थे, ये भी इंद्रावती तेरे से खुलेंगे। 5वें दिन में वाणी भी तेरे तन से उतरने वाली है, और कतेब को लेकर कुरान के जो गुज मायने, ये भेद भी तेरे से खुलेंगे। और मूल निस्बत के बारे को बताकर ब्रज रास और धाम में भी बताया कि देख, तू परम धाम में मेरे साथ होज को सर, मानिक पहाड़, पुखराज, 24 हांस के महल, सातों वनों में केलपुल, बटपुल, फुलबाग, नूरबाग, अनवन, दुग्धलीचा, वहाँ सब हम वाहिदत एक रस थे, वहाँ हम सब लीला करते थे। तो ये जो सब बातें बताई मूल निस्बत को लेकर, और 5वें दिन में जो जो लीला सुंदर सा जी होने वाली थी, ये सब 22 दिन में बता दी। कितने दिनों में? ये सब 22 दिनों में बता दी। अंतिम जब चौथे दिन की लीला पूर्ण होने जा रही है, तो तब ये सब बताने के बाद देखो, अब जाके इंद्रावती ने जब दबसा में पा लिया, उसी के बाद 1713 में विरह में डूबी, और 14 और 15 के बीच में हबसा में जब जाना हुआ, और वहां राज्य का प्रत्यक्ष दीदार करके उसी ने बस अंदर पक्का निश्चय कर लिया कि धनी, अब तो सनमंद है मूल को, पांव पल छोड़ियो। हम ये बात को फिर जोड़ दे कि सनमंद है मूल को, पांव पल छोड़ियो न जाए धनी। अब तो मैंने पूरी तरह तेरे को पहचान लिया कि मेरा तेरे साथ मूल संबंध अनादिकाल से है। ये तो, और मैं आगे बात ले जाऊं तो ये संबंध की बात, तो यहाँ दो चीज हुई, राजी और रूहे। परम धाम में जब हम जाएंगे तो परम धाम की लीला में हिसाब से हम देखेंगे, तो वहां हकीकत की लीला राजी और रूहे अलग रहेगी, लेकिन मार्फत में तो सिर्फ परम सत्य रुत एक राज्य का दिल है, वहां तो कोई अलग है ही नहीं। सुंदर सा जी, तो यहाँ क्या बताया कि बस मेरे धाम दिल में धनी ये निश्चय हो गया कि बस मैं अभी आपके पास अकेली ही आ जाऊं, और आप मुझसे, मेरे को पक्का पता है आप मुझसे हंसी करेंगे, हंस विलास करेंगे। इतना नहीं, एक क्षण भी आप मुझसे अलग नहीं होगी। ये स्थिति सुंदर सा जी कब बनती है? ये स्थिति कब बनती है? जब राज्य प्रत्यक्ष पाने के बाद, जब धाम दिल में विराजमान हो जाते हैं, उसी के बाद जब पूरा अधिकार, और जब सठरुति में तो बता भी दिया कि मैं धाम धनी को मेरे प्रेम रूपी पिंजड़े में कैद कर लिया, और मैं शाख और द्राख बनी, और धनी तोता बन के मेरे को खा रहे। तो मतलब ये प्रेम वाली अवस्था जब उसने बना ली अंदर, और आगे जा तो या तो ये तो सिंधी ग्रंथ का उतरण सुंदर सा जी, सागर श्रृंगार में तो धाम धनी का मार्फत का दिल जो जो परम धाम में पहचान नहीं हो पाई थी, ये पहचान भी महामती ने कर ली। और तब जाके ये बोली कि धनी, अब तो बस, अब जाओगे तो कहाँ जाओगे आप? अभी जाओगे तो आप कहाँ जाओगे? तो सागर श्रृंगार में उसी के बारे में भी बहुत विस्तार से किया, लेकिन उसी से पूर्व मैं ये बता रही हूँ कि धनी, मैं आपके पास अकेली आ जाऊं, उसी का भाव क्या है? मतलब जब हमारी आत्मा के धाम दिल में राज्य का स्वरूप, जब युगल स्वरूप जब अखंड हो जाता है, तो फिर तो पूछना ही क्या। बस हम पल पल, बार बार, फिर तो खुली आंखों में से भी, मतलब खुली आंखों से भी हम दीदार करते हैं। जब खुली आंखों से भी हम चिंतन में डूबेंगे ना सुंदर सा जी, तो फिर मैं एक बात और विस्तार से आगे ले जाऊं, तो उसी में एक थोड़ा भाव खुल रहा है, मैं बता रही हूँ कि जब चिंतन हर पल, ध्यान से सुनना इस बात को, हर पल खाते पीते उठते बैठते चौपाई तब सार्थक होगी। हर पल खाते पीते उठते बैठते बस हर पल चिंतन राज्य का, बस धाम धनी का, मूल मिलावे का, पर आत्म का,
और कोई चिंतन ही ना हो अंदर, और बस यही मानो कि पल-पल धनी मेरे साथ है, पल-पल मेरे पास में ही, मेरे प्रत्यक्ष मेरे सामने ही धनी है बस, मेरे पास में ही है। देखो ना मेरे सानिध्य में ही बैठे हैं, कहीं है ही नहीं। तो सुंदर सा जी हमारे अंदर क्या भाव बनेगा? हम कहीं अंदर से गलत करने जाएँगे या कुछ भी हम सोचेंगे बुरा या कुछ भी हम करेंगे, तो पहले विचार उठेंगे कि देखो मेरे को डर लग रहा है, मेरे साथ राज्य है, पल-पल मेरे साथ धनी है। तो हम कुछ अंदर और चिंतन ही नहीं कर पाएँगे किसी के लिए, कोई विचार ही नहीं कर पाएँगे। क्योंकि जो विचार करना, सोचना, जो भी अंदर है, ये तो सब जीव की क्रिया है, जीव की लीला है। मैंने बोला ना आत्मा का ये धर्म नहीं है, मतलब आत्मा का ये लक्षण नहीं है। तो वैसे जो मैं कहूँ, तो सुख-दुःख का भोगता जीव अकेला करता है। फिर जीव आता भी अकेला है और जाता भी अकेला है। वैसे एक यहाँ के संबंध के हिसाब से आत्मा ने इस शरीर का एक आधार लिया है और जीव के अंतस्करण पर बैठकर इस खेल को जब देख रही है दृष्टा के रूप में, तो जीव ने जैसे इस संसार में इस शरीर को माध्यम बनाकर जब जन्म लिया और जब इस शरीर के साथ जुड़े हुए जो संबंध बने, ध्यान से सुनना, जो शरीर के साथ जुड़े हुए चाहे या माता-पिता के घर पे, चाहे भाई-बहन के परिवार के जो भी संबंध बने और ससुराल में या बच्ची हो तो मतलब ससुराल में गई तो वहाँ के जो सास-ससुर या कोई भी जो संबंध बने, तो जीव ने मान लिया कि ये मेरे यहाँ के रिश्ते हैं, ये संबंध में है, ये संबंध में, ये संबंध में है। तो जो माता-पिता को या ससुराल वाले के संबंध को लेकर जीव ने अंतःस्करण के अंदर यही भाव बना लिया। फिर आत्मा तब अज्ञानता की नींद में थी, तो उसी ने भी यही माना कि मैं भी एक जीव के स्वरूप में हूँ। तब तक वो वही संबंध में उलझती रही। ध्यान से सुनना, वही संबंध में उलझती रही कि मैं ही एक जीव हूँ। वो अपने स्वरूप को ही भूल गई कि नहीं, मैं तो परात्म जहाँ मूल-मिला में बैठी वो तो मैं हूँ। और जो परात्म है वही तो राज्य है। राज्य, परात्म और मेरे में कोई मूलतः भेद है ही नहीं। तो आज मैंने इतने बीच में संबंध कैसे बना लिया? तो जैसे-जैसे तारतम्य ज्ञान का प्रकाश जीव पाते जाते हैं, जब आत्मसात करते जाते हैं, तब अंदर का भाव संसार वाला हटता जाता है और एक दिन वो स्थिति बन जाती है कि नहीं, जीव भी जब अपने शुद्ध स्वरूप में पूर्ण रूप से अंदर से पवित्र दिल हो जाता है, निर्विकार दिल हो जाता है, तब जाके आत्मा को सीधी चोट लगती कि अरे! मैं वो हूँ जो मूल-मिला में बैठी हूँ और मूल-मिला में जिस चरणों में बैठे वही तो मेरे धाम के धनी है। तो तब जाके सुंदर सा जी ये भाव बनता है। तो देखो इंद्रावती की आत्मा ने मैं अपनी बात भी ले रही हूँ और इंद्रावती की यात्रा में भी हम चल रहे हैं सुंदर सा जी। तो तब जाके ये अवस्था बन जाती है। तो इस संबंध को जब पूर्ण रूप से भुलाया जाता है, जब ये अवस्था बनती है तब, तो तब जाके क्या होता है अंदर, तब राज्य का चिंतन ही तब बाकी रह गया खुदा। सिर्फ राज्य का चिंतन, ये भी अवस्था पर मरु के जीव पहुँचे और आत्मा के अंदर धाम धनी के सिवा और कोई चिंतन ही नहीं रहा। बस वही भाव में डूबना, वही ध्यान में डूबना। तब जाके बोला कि पाँव पल छोड़ियो न जाए, एक क्षण भी, तब संबंध छूटता नहीं है। बाकी तो देखो ना, आज मैं एक सुबह को एक चर्चा सुन रही थी। उसी चर्चा के माध्यम से मेरे के भाव प्रकट हुआ सुबह-सुबह। क्या हुआ? आप अपना विचार में सोचिए, मैं अपने विचार पर थोड़ा चिंतन जो आज मैंने किया है, वो आपके सामने रखूँगी। तो आप माफ़ करना, थोड़ा कोई कुछ हो तो क्षमा कर देना, लेकिन मैं अपना भाव रख रही हूँ। ये अपना खुद का निजी भाव है। जब सुबह एक मैं चर्चा सुन रही थी, तो उसी में एक राज्य की बात को लेकर मैंने जब चिंतन किया, चर्चा में राज्य की वाणी की चर्चा थी। तो उसी में बताया कि जब आत्मा इस धरातल पर पहुँच मतलब जीव इस धरातल पर पहुँचता तो आत्मा भी पूर्ण रूप से वो हो जाती है कि बस अभी तो जो मूल मिला में बैठे वही मैं हूँ, अभी मैंने बताया पूर्व चर्चा में। तो तब मैंने सोचा कि अ, एक हमारी पतिव्रता पत्नी एक भक्ति होती है, ठीक है? हमारा प्रेममय हमारी राह होती है कि बस एक
और राज जी ने वाणी के आधार पर यह भी बताया कि पतिव्रता पणे सेविये न थाइये वेश्या जेम, एक મૂકીને અનેક ભજશો તો ધની ધનવટ કરશે કેમ। और एक व्यभिचारिणी भी भक्ति बताई है। शायद आपको ऐसा विचार आएगा कि दीदी इसी में ये बात क्यों जोड़ रही है। ऐसा नहीं है, मैं एक और गहराई चिंतन में ले जा रही हूँ आपको। तो राज ने जो बताया है कि पतिव्रता पण सेवी है, तो राज की वाणी के आधार पर तो मैंने चिंतन किया। फिर आज इंद्रावती की जो यात्रा चली उसी चौपाई को भी मैं आगे बताऊंगी। और हम संप्रदाय पद्धति में भी बोलते हैं कि पतिव्रता साधन मान, श्री सेवन है पुरुषोत्तम गौत्र चिदानंद जान, परम किशोरी इष्ट है पतिव्रता साधन मान। ठीक है, तो संप्रदाय पद्धति में भी हम बोलते हैं। तो पतिव्रता किसको कहते हैं, उसी पर मैंने आज बहुत मतलब गहरे चिंतन किए सुबह सुबह। तो मैंने सोचा कि जैसे एक पत्नी होती है, तो पूरा दिन एक संसार की मैं बात को एक एग्जाम्पल लेकर समझाऊं, तो पूरा दिन अपने पति के चिंतन में ही रहती है कि हर विचार उसी के अंदर बस अपने पति के लिए उड़ता है। कि जैसे एक पत्नी कोई भी इस पति को मतलब ज्यादा प्रेम करती है, ज्यादा अपना जुड़ाव है, अंदर का लगाव है, तो हर विचार अपने पति के लिए उठता है, हर विचार अपने पति के लिए ही करती है। तो मैंने सोचा एक संसार का इस प्रेमी प्रेमिका का कोई ऐसा संबंध होता है, सब कुछ भुला के सिर्फ अपने पति के चिंतन में डूबी रहती है। तो हमारी तो जो भक्ति है, मतलब हमारी जो राह है प्रेममय, किस पराकाष्ठा की, मतलब किस स्तर की, किस अवस्था की होनी चाहिए सुंदर साज जी। तो आज मेरे को ये चिंतन हुआ कि मान लो मैं पूरा दिन तो राज जी का चिंतन करती ही नहीं हूँ। मेरा तो थोड़ी देर राज्य का चिंतन रहता है। मैं अपना बताया ना, मैं निजी अपना भाव बता रही हूँ। फिर थोड़ी देर माया का चिंतन आ जाता है, तो वहां तो मेरा व्यभिचार हो गया। आपको समझ में आ रहा है सुंदर सा जी, जितने सुंदर सा सुन रहे हो। मैं आपको ये पूछना, आप आज गहरा चिंतन करना इस बात पे, इस विषय पे, कि देखो हम पूरा दिन में, आप अपने स्वयं अपनी आत्मा को पूछो जितने सुंदर साथ सुन रहे हो, कि हम पूरा दिन कितनी देर राज्य के चिंतन में डूबे रहते हैं और कितनी देर संसार के चिंतन में। देखो संसार में भी कई मायावी विकारों का चिंतन, कई मायावी विषय वासनाओं का चिंतन, कई चीजों का चिंतन। और मैंने आज ये भी थोड़ा अंदर चिंतन किया कि एक छोटी सी चीज, छोटी से छोटी चम्मच, छोटी से छोटी चम्मच या छोटे से छोटे बर्तन भी पास वाले पड़ोसी के घर पे चला गया, तो मैं कई बार उसी चिंतन में भी 2-5 मिनट डूब जाती हूँ कि अरे! ये बर्तन तो 2 दिन से गया है, अभी घर पे नहीं आया। तो मैं आज ये छोटी-छोटी बातों को लेकर मैं जब ऊपर एक बार आज चिंतन कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मेरा सुबह से लेकर जब मेरी आँख खुलती तब से मेरी यात्रा शुरू होती है, तो शाम तक जब मैं सोने का मेरा टाइम होता है ध्यान के बाद, तब तक मेरा कितने घंटे का चिंतन सिर्फ मेरा पति मतलब प्राणनाथ राज जी का रहता है। मेरा प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ राज जी का रहता है, और कितने घंटे में माया के चिंतन में डूबी रहती हूँ। तो देखो इतनी देर तो मैं व्यभिचारिणी भक्ति की ना, क्योंकि मेरे अंदर से राज जी का चिंतन हट गया। थोड़ी देर राज्य का चिंतन रहा, फिर थोड़ी देर हट गया, फिर थोड़ी देर राज्य का चिंतन आया, फिर थोड़ी देर हट गया। तो जितनी देर हटा अंदर का चिंतन, तब तो मेरे अंदर क्या भाव बन गया, फिर संसार का भाव बन गया। तो मैंने क्या किया, राज्य को छोड़कर फिर व्यभिचारिणी भक्ति शुरू कर दी, मतलब राज्य को छोड़कर अन्य के साथ मेरा लगाव हो गया। तो क्या सुंदर सा जी, ठीक है, ये निरंतरता यहाँ संभव ही नहीं इस संसार में। लेकिन हम प्रयास करें कि हर क्षण, हर कदम पे, हर विचार जो उठ रहे हैं, उसी में बस बार-बार हमारे अंदर बस एक राज्य का भाव बना रहे। और सुंदर सा जी, मैं सच में आपको दावे के साथ कहती हूँ, जब हम प्रयास करना आज से शुरू कर दो, देखो भले बनेगा थोड़े टाइम के बाद, लेकिन आज एक दृढ़ संकल्प तो आज हम कर सकते हैं ना। ऐसा नहीं कि आज हमने दृढ़ संकल्प किया और आज हम वो बन गए, आज हम सीधे नहीं बनेंगे। लेकिन हाँ, अभी सुनने के बाद आज आप एक, इसलिए मैं एक प्रैक्टिकल वाली बात करी ना, रहने वाली, कि आज हम प्रयास जब शुरू करेंगे, प्रयास करने का मैं तो यही कह रही हूँ, बस आज विचार शुरू कर दो। आज भाव अंदर एक चिंतन में ले लो कि नहीं धनी,
मैं कितनी देर संसार के चिंतन में चली जाती हूँ, इतनी देर तो मेरी व्यभिचारिणी जैसे एक पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे पति के साथ जब चलती है, तो उसकी व्यभिचारिणी भक्ति कही जाती है। उसी तरह तो हमारा तो यही हुआ कि हम जितनी देर संसार का चिंतन करते, तो हम राज्य को छोड़कर ही तो व्यभिचारिणी करते हैं भक्ति। तो आज पता नहीं मेरे को सुबह से इतनी पीड़ा हो रही है अंदर कि धनी, मैं पूरा दिन तेरे को तो शायद 2 से 3 घंटे लगातार अंदर बसा पाती हूँ। बाकी दिनों में बाकी सॉरी समय में तो मेरे अंदर और ही चिंतन चलता रहता है। तो धनी, बस मेरे धाम दिल में आ जाइए, बस मेरे को अंदर से प्रयास करवाइए। आप तो समर्थ हो न धनी, आप तो सर्वसमर्थ, आपके अंदर तो होश अ, है, शक्ति बल के धनी आप मेरे को करवा सकते हो। तो हर पल धनी तेरी याद बनी रहे। तो यहाँ सुंदर साथ जी, आज मेरे को ये चिंतन पता नहीं है सुबह से यही बहाव ही बना है, निकल ही नहीं रहा है कि अरे मैं क्या कर रही हूँ पूरा दिन। मेरे अंदर तो थोड़ी देर आता है फिर निकल जाता है, और आता ये भी बुद्धि के धरातल पर, कल मैंने बोला था, ये भी बुद्धि के धरातल पर रहता, आत्मा के धरातल पर तो जाता ही नहीं सुंदर साथ जी। और एक बात कहूँ, एक बात और भी आज मेरे दिल में उठी सुबह सुबह। ऐसी बात उठी आज सुंदर सा जी कि हम सिर्फ, ध्यान से सुनना आज, हम सिर्फ हमारी जीह्या से स्वाद नहीं ले रहे हैं। ये तो सिर्फ भोजन का ही स्वाद है, जीह्या का स्वाद तो पता है। हम कानों से भी दुनिया की स्वाद ले रहे हैं, हम नेत्रों से भी दुनिया का स्वाद ले रहे हैं। तो हम कितनी गंदगी अंदर ले जा रहे हैं। देखो मेरे को आज ये विचार आया कि हम भोजन करते इतनी देर तो ठीक है, भोजन का कोई भी अन्न का या जो भी रसोई बनी उसी का स्वाद अंदर जाता हो तो थोड़ी देर में समाप्त तो खत्म भी हो जाता अंदर का स्वाद। लेकिन जो हमने, ध्यान से सुनना जो मैं कहने जा रही हूँ, जो हमने कानों में स्वाद लिया संसार की कोई अ, फालतू ऐसी कोई गंदगी वाली बुरी बातों का या कोई भी संसार की, मैं तो यही आज आपको कहूंगी सुंदर सा जी, राज्य को छोड़ के जितनी भी हम बात करते हैं, मैं दोबारा दोहरा रही हूँ, इतना भार देके वजन देके कि राज्य के सिवा ब्रह्मात्मा के मुख से संसार की जितनी भी बातें शाम तक निकलती है वो कीचड़ है, बस वो माया है, वो माया है बस। मैं तो इतना ही कहूँगी, ठीक है, मैं ये बन नहीं पाई हूँ, मैं कोशिश हूँ, मैं अभी यात्रा में हूँ, लेकिन मेरे दिल में जो उठ रहे वो भाव तो मैं ज़रूर आपके सामने रखूँगी। जितनी देर हम राज्य से अलग हो के, तो मैं ये आपको भाव बताने जा रही हूँ, मेरे अंदर आज जो सुबह से चिंतन है कि कानों से हमने मान लो आज अभी का पौना 5 बजने वाले, ठीक है? सुबह जब से हमारी आँख खुली, तब से लेकर अभी तक पौना 5 बजे तक हमें संसार के चिंतन में अथवा संसार की कोई भी बात हमारे कानों में चली गई, ठीक है? तो देखो ये चिंतन बहुत लंबे समय तक बना रहता है, और हमने नेत्रों से देखो कोई गली में गए, कोई शहर में हम थोड़ी देर के लिए सुबह चले गए होंगे, कोई गाँव में या कुछ भी करने के लिए हम सुबह कहीं भी हमने घूमे होंगे, तो हमारे नेत्रों में कोई भी पिक्चर्स दृश्य हमने देखे होंगे, तो वो गंदगी वाली संसार की जो चीजें हैं या जो हमारे नेत्रों में जो भी दृश्य आए, उसी पर हमने संकल्प विकल्प किए होंगे, उसी पर हमने चिंतन किया होगा, तो हमारे अंदर वो चली गई, ठीक है चीज, चली गई, चली गई तो जो आंखों से गई और कानों से हमने आज कोई भी गंदगी की बात, चाहे कोई किसी को हाँ या नो में हमने जवाब दे के सुन लिया, तो ये हम अंदर जाके आज एक बार गया, हमने इसको नॉर्मल माना है। ये मैंने मैंने अपना खुद का निजी अनुभव है, हम नॉर्मल मानते हैं कि नहीं, इसमें क्या है, बस थोड़ी देर तो हमने आज बात की पड़ोसी के साथ, इसमें क्या, आज हमने परिवार के साथ थोड़ी देर तो फोन से ऐसी बातें फालतू कर ली, इसमें क्या है, आज गली में हम थोड़ी देर तो सामने वाले के सामने खड़े रह के बात कर ली। लेकिन सुंदर साथ जी, ये नॉर्मल नहीं है। ये अंदर जाके क्या होता पता है, समय बीतते 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 अंदर जाके एक दिन संस्कार बन जाते हैं ये। मैं कई बार आपको बता रही इस उसका भाव यही नहीं कि आप पड़ोसी को ना मिलो, रिश्तेदारों को ना मिलो, सगे संबंधियों को ना मिलो, सबको मिलो। लेकिन कैसे मिलना है मैं बताया था।
और अभी भी बताया कि व्यभिचारी वाला, भक्ति वाला नहीं, प्रेममय राह वाला, कि उसको बस उस ऊपर वाली एक दृष्टि दे दो उसको। शिव को क्या पता, उसी को दिल वाली दृष्टि नहीं चाहिए सुंदर साथ जी। आप बहुत बड़ी गलती कर देते हो, दिल वाली दृष्टि दे देते हो, इसलिए आपका अंदर वाला प्रेम बिखर जाता है। ध्यान से आप गांठ मार लो मेरी बात को। आपका अंदर का इसलिए नहीं बन रहा है कि कई सुंदर साथ मेरे को पूछते, ये दीदी अंदर का क्यों नहीं बन पाई? इतनी टाइम से हम ध्यान कर रहे हैं, इतने टाइम से हम ये कर रहे हैं, वाणी पढ़ रहे हैं, चर्चा सुन रहे हैं, लेकिन सुंदर सा जी आपने कमाया है 500 रुपये और आपने यूज शाम तक 5,000 कर दिए, फिर क्या बनेगा? आपका अंदर वाला जो विरह वाला या प्रेम वाला अवस्था जो बनी थी, वो तो आपने बिखर दिया, पूरा बिखेर दिया। क्योंकि इससे ज्यादा तो आपने बाहर यूज कर लिया, इस्तेमाल कर लिया एनर्जी का और बोल दिया। तो ये आप नॉर्मल मत मानो। आप जितने मौन होते जाएंगे, आप बस संसार को सिर्फ बाहरी दृष्टि दे दो, दिल वाली दृष्टि नहीं देनी है। दिल तो सिर्फ एक राज्य को और परम धाम की जो आत्मा आपको कोई मिले, रियल में सुख लेना चाहती है सच में। ये भी मैं कहूंगी आपको कि कोई आपका फॉर्मेलिटी के समय खत्म कर दे, कोई वाह वाह में या आपकी प्रशंसा में या इधर उधर की सुंदर साथ बन के भी फालतू बातें करके, उसी में भी अभी सुंदर साजी समय नहीं रहा है। तो उसी में भी आप ध्यान से, आपका समय आपको लगा कि मैं सुंदर साथ को मिली हूँ। बताऊं मैं एक चौपाई आपको, 100 साल रहो साथ में। ध्यान से सुनना इस चौपाई को, मैं प्रमाण दूंगी, ऐसे नहीं बोलूंगी। 100 साल रहो साथ में, धनी अनुभव सो बेर, मूल अंकुर दया बिना कर में डाले अंधेर। 100 साल आप साथ में रहो और धनी अनुभव सो बेर, शायद आपको राज्य का अनुभव भी, अनुभूति भी 100 बार हो जाए, लेकिन क्या बताए, मूल अंकुर दया बिना, राम धनी की कृपा के बिना। और आपके अंदर आपने दावा तो ले लिया, लेकिन जो अंकुर नहीं है, और आपकी निस्बत राज्य के साथ अंकुर तो है, चलो ठीक है, तो भी आपकी निस्बत अभी राज्य के साथ नहीं जुड़ी हुई है। सबसे प्रथम चीज क्या है पता है सुंदर साथ जी? राज्य के साथ आपकी निस्बत की पहचान, ये भी धनी की कृपा से बनेगी। लेकिन राज्य की कृपा कब बरसेगी? जब हम राज्य कहे हुए वचन वचन पर चले गए तब। और कोई जवाब ही नहीं है। जो हमारी निस्बत नहीं जुड़ रही है, तो उसका मतलब यही है कि हम राज्य के कहे हुए वचन पर नहीं चल रहे हैं। देखो एक घर परिवार में भी, हमारे परिवार के रिश्ते में जो कोई हमारा घर का हैंडल करता, उसी के कहे हुए मार्ग पर हम नहीं चलते, उसी के कहे हुए वचन पर हम नहीं चलते, तो घर की हालत क्या बनती है तो आप सबको मालूम है, संसार को तो आप पूरी तरह जानते हो। तो देखो राजी, हमारे प्राणों के प्रीतम, धाम धनी हमको जो बता रहे उस वचन पर हम नहीं चलेंगे, तो ये काम कैसे बनेगा? तो हम जो ये आंखों से और कानों से जो संसार का सुनते और देखते हैं ना, ये भी अंदर जाके एक दिन संस्कार बन जाते। फिर संस्कार पर ये चीज नहीं अटक जाती, फिर आगे जाके वो कर्म बन जाते हैं। जो संस्कार है वही तो कर्म हम कर देते हैं। तो जो ऐसे कर्म बनते जाएंगे, तो फिर हमारे अंतस्करण इंद्रियों में फिर अज्ञानता बढ़ती जाएगी, फिर अंदर और आदतें बनती जाएगी। तो राज्य की ओर कैसे आगे बढ़ी? इसलिए तो हमारी जर्नी आगे नहीं बढ़ रही है। हम जो चीज को नॉर्मल मान रहे हैं, इसलिए मैंने बताया कि सुंदर साथ जी राज्य की जितनी बातें, राज्य का जितना चिंतन ध्यान, बस वाणी पठन चर्चा सुनना पूरा दिन, कोशिश करिए हम कि उसी भाव में हम डूबे रहे। इसलिए तो राजी ने बताया कि साथ माए सैया धाम की, जो ईमान वाली सिरदार, मैं उस चरण पे कई बार चिंतन करती हूँ कि राजी ने यूं क्यों बताया कि साथ और माहे सैया धाम की। देखो साथ भी बताया, उसी के अंदर भी एक सैया जो है धाम की, और तीसरी चीज क्या बताई? ईमान वाली सिरदार, सैया है ये भी, अपनी जो इश्क और ईमान की दो पंख है ना, तो उसी में भी एक पंख टूट जाएगी ना, तो भी पक्षी उड़ नहीं पाएगा। तो क्या बता, ईमान वाली सिरदार, ईमान में भी पक्की, फिर सिरदार बोला। देखो इतनी चीज को साथ में लेकर राजी ने आधे चरण में कितना बहुत कुछ बोल दिया, कह दिया, हमको समझा दिया
के साथ माहे सैया धाम की। जो सुंदर साथ है उसी के बीच में जो सैया है, और वो सैया कौन सी? तो के ईमान में जो पक्की है, आखिर ना छूटे सुहागनी। वो कौन सी? उस चौपाई को जोड़ते हो बताया कि आखिर ना छूटे सुहागनी। सुहागनी किसको कहते हैं? जिसने अपने धनी को नजर अपने धाम दिल में बसा लिया है। देखो, ये इंद्रावती सुहागिन हो गई। हमने तो सिर्फ दावा लिया क्या, हमारे धाम दिल में हमने धनी को बसा लिया। तो एक जैसे एक पत्नी होती है, उसके पति धाम चले जाते तो सुहागिन कही जाती है क्या? नहीं, वो विधवा कही जाती है। तो हमारे हमारे धनी हमारे धाम दिल में भी विराजमान नहीं हुए, वैसे सूक्ष्म स्वरूप से है, लेकिन हम दीदार नहीं कर पाए, कोई अनुभूति नहीं हो रही है। तो प्राणदास सुंदर सा जी, हम सुहागिन का दावा तो लिया, लेकिन अभी राज जी का दीदार नहीं किया। तो यहाँ क्या बताया? आखिर ना छूटे सुहागनी, जो बड़े कोट विघ्न, कदाचित हजारों विघ्न, हजारों कष्ट कठिनाइयां हमारे जीवन में आए, तो भी क्या बताया? प्यारी पीऊ के कारण है। धनी के लिए वो क्या करेगी? जीव को ना करे जतन। बस वो क्या मानेगी? बस मेरे को धनी मिल गए ना, मेरा सस्ता सौदा है, बस मेरा जीव को, अपने जीव का भी कुर्बानी देने में वो जतन मतलब बचाव नहीं करेगी। वो अपने शरीर को रखने के लिए अपनी ओर नहीं देखेगी। बस एक बार झोंक देगी, मतलब मेरे कहने का भाव, एक बार अपने को सर्वस्व समर्पण कर देगी, झोंक देगी। बस धनी मिल गए, और तो क्या, जो पाने के लिए आई थी वो मैंने कर लिया, जो देखने के लिए आई थी वो मैंने देख लिया, जो धनी का सुख लेने के लिए आई थी वो मैंने ले लिया। बस इस संसार में धनी और कुछ बाकी ही नहीं रहा। वो वाली ईमान वाली शिरदान, इसमें भी क्या बताया? ईमान पर भी थोड़ी देर कच्चे, हम तो देखो थोड़ा छोटा सा अंदर घर में कठिनाई या कष्ट आ जाते, तो राज्य के ऊपर का ईमान टूट जाते, राज्य को भी छोड़ देते। और कई कई सुंदर साथ ऐसे होते हैं कि देखो, जब से देवी देवता का पूजन छोड़ा, ये भगवान अवतारों का पूजा विधि छोड़ी, तब से हमारे घर में यही चल रहा है। देखो, तो देखो ऐसी ईमान वाली कभी भी ब्रह्मात्मा कही जाती है, आप अपने अपने को पूछे। और कहीं कोई किसी ने क्या बताया तो कहाँ चली जाती है, कोई किसी ने क्या बताया तो कहाँ चली जाए, या कई बार राज्य के साथ सौदा करने लगती है, कहीं मिठाई में, कहीं श्रीफल में, या कहीं मन्नत मांगने में, कहीं सेवा धरने में। तो ऐसी कोई ईमान वाली नहीं कही जाती। ईमान वाली तो सिर्फ बस राज्य को प्रत्यक्ष, बस मेरे धनी के सिवा मेरे सामने और कोई चीज ही नहीं, सब कुछ। तो यहाँ सुंदर साथ जी इंद्रावती इस अवस्था पर पहुंची, और उसी के बाद अपने धाम दिल में धाम धनी को बसा लिया। और क्या बोला? बसाने के बाद तो वो कभी भी धाम धनी के दिल में डूबी ही रहती है। मतलब अकेली आऊ, मतलब तो रूह अपने में अकेली है, हर क्षण राज्य के साथ लीला कर सकती है, हर क्षण राज्य में डूबी रहती है, हर क्षण। क्योंकि एक बार धाम धनी को पा लिया ने, फिर तो जैसे मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि खुले नेत्रों से बस अंदर चिंतन शुरू हुआ, राज्य सीधे ही सामने आए। फिर तो हमारी स्थिति सुंदर सा जी संसार में रहने की कठिन बन जाएगी। अभी देखो हम नॉर्मल रूप से रह रहे हैं, इसका भाव यही है कि हमारे अंदर अभी कोई अनुभूति या कुछ लहर भी उठी नहीं है। देखो ना, तभी तो हम रह रहे हैं शांति से, सुख चैन से। देखो ना, एक संसार के लेलू मजनू, ससुई पुनू, उसी की स्थिति आपने देखी ना। जीव माया के ऐसी करे कईयों देखे दृष्ट, वो भी उन पर योग करे तो हम तो है ब्रह्म सुष्ट, तो वो रह नहीं पाएगी। मतलब देखो, उसी तो बस हमारे मासूक किधर की ओर गए हैं, बस उसी की कोई बधाई दे दे तो हम करोड़ों बार इस तन को धारण करेंगे। सुंदर सा जी, ये संसार के प्रेमी प्रेमिका है, सोहिनी महिवाल हीर रांझा। तो हम तो ब्रह्मात्मा है, हम तो किस स्तर पर पहुंचेंगे, तब जाके हम राज्य का दावा को पूरा करेंगे, पूरा कर पाएंगे। तो राज्य इस इंद्रावती के, ये महामती की ये चौपाई के आधार पर क्या बता रहे हैं कि धनी, बस मेरे को पता है कि आप मेरे साथ। तो एक बात मैं बताओ सुंदर सा जी, समय तो पूरा होने वाला है, बस 5 ही मिनट बची है, कि परम धाम में ध्यान से सुनना इस चर्चा को, जो आगे भी मैं बता रही हूँ। परम धाम में सुंदर साथ जी हास विलास है, प्रत्यक्ष हास विलास है, प्रत्यक्ष की लीला है। यहाँ सिर्फ परम धाम का
लीला की एक लज्जत है, जो कोई माने यहाँ कि मैं यहाँ लीला राज्य के साथ प्रत्यक्ष शरीर को स्पर्श करती हुई कर लूँगी, नूरी स्वरूप को, तो यहाँ ये लीला नहीं होगी। हाँ, अपने धाम दिल में पाएँगे, पर लेकिन ये भी नूरी स्वरूप से, जो परम धाम में लीला वो हास-विलास की प्रत्यक्ष लीला है, वहाँ हम सब लीला में, क्योंकि सुंदर सा जी यहाँ हमारा पंच महाभूत का शरीर है, यहाँ त्रिगुणात्मक शरीर है, 3 गुणों से भरा हुआ शरीर है। तो राज्य का त्रिगुणातीत है, सूक्ष्म स्वरूप उन्मद अंग है, ये स्वरूप है। और वहाँ हमारी अवस्था भी वो है, कैसी वाली? सूक्ष्म स्वरूप, नूरमय स्वरूप है। वहाँ हमारा नूरी तन है। तो वो नूरी तन ही नूरी तन को स्पर्श करते हुए लीला कर पाएँगे। तो प्रत्यक्ष लीला में हास, विलास, प्रेम की यहाँ बताया ने कि आनंद पूर्वक हम हँसेंगे, और मेरे को धनी ये भी पता है कि एक पल के लिए भी आपसे मैं नहीं अलग होऊँगी। तो ये यहाँ संभव नहीं, यहाँ जब इंद्रावती की आत्म धाम धनी को अपने दिल में बसा लिया, तो अभी उसका कहने का भाव यही है कि धनी, बस मैं रात दिन आप ही में डूबी रहूं, रात दिन अंदर चिंतन और ध्यान में डूबी रहूं। तो मेरे को पता है धनी, मेरे धाम दिल में आप वो लज्जत देते रहेंगे, यहाँ लज्जत मिलेंगी, यहाँ हास विलास की प्रत्यक्ष लीला नहीं होगी, परम धाम का सिर्फ स्वाद आएगा यहाँ। तो यहाँ हाँ, एक है बात सुंदर सा जी, जब यहाँ आत्मा मार्फत के धरातल पर जब पहुँच जाती ने, तो अपनी अवस्था तब मतलब अपनी अस्तित्व जब मिटा देती, सिर्फ राज्य बचते, मतलब सामने राज्य ही रहते, तो तब जाके एक मार्फत की अवस्था कही जाती है। तो उसी अवस्था में रूह वो वाली लीला में शायद ये सुख ले सकती है। लेकिन सुंदर सा जी हकीकत की लीला में तो अलग-अलग ये लीला है, जो अगली वाली चौपाई है ना, उसी में ये भाव बताएँगे धामधनी। 9वें नंबर की चौपाई में कि धामधनी, मेरे को अकेले यहाँ क्यों छोड़ दिया है? क्योंकि इसलिए बोल रही है इंद्रावती की आत्म कि भाई धनी, अंदर में जब ध्यान में डूबती हूँ, तो मेरे को लग रहा है कि धनी आप, मैं तो परम धाम में ही बैठी हूँ, मैं यहाँ ही नहीं हूँ। तो इतना बड़ा खेल मेरे लिए क्यों खड़ा हुआ? और मैं तो हर पल धनी आपके प्रेम में डूबी हुई हूँ, हर पल वो लीला, वो शोभा में डूबी हुई हूँ। जब इंद्रावती की नज़र इधर की ओर आती है, देखो, जब ध्यान में पूर्ण रूप से डूबी हुई है, तब लग रहा है कि धनी, मैं आपसे एक क्षण, अगली वाली 8 नंबर की चौपाई में क्या बताया? कि मैं एक क्षण आपसे अलग नहीं होऊँगी। तो तब कौन-सी अवस्था बताई है? ध्यान से सुनना, कि तब इंद्रावती मार्फत की अवस्था पर पहुँच के एक रस हो गई है। तब जाके एक क्षण भी राज्य से अलग नहीं हो रही। जब वहाँ से नज़र हटती है, क्योंकि ये संसार है ना, यहाँ एक मर्यादा होती है। जब वहाँ से नज़र हटती है, तो 9वें नंबर की चौपाई में क्या बता दिया? कि धनी, ये दुखमय संसार में मैं अकेली हूँ। फिर अपने को अकेली महसूस किया। फिर बताया कि धनी, ऊपर आकाश नीचे धरती है। मेरी ऐसी अवस्था को देखकर मेरे को लग रहा है कि धनी, आपने मेरे को यहाँ अकेली क्यों छोड़ दिया? एक की ओर अगली चौपाई में बोल रही है कि धनी, बस मेरे को पता है। तो सुंदर साथ जी, इस भाव से क्या सिखापन दी? इस प्रसंग से क्या हमको बोध सिखाया, मतलब क्या समझाया? कि सुंदर साथ जी, आप भी हम सब सुंदर साथ बस चितवनी में डूबे, ध्यान में डूबे, वाणी के चिंतन में डूबे, और जितना भी हम पढ़े ने, इतना प्रैक्टिकल में चलने का प्रयास करें, तब जाके काम बनेगा। बाकी तो हम कितने सालों से पढ़ते आ रहे हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं और पढ़ते रहेंगे। तो बुद्धि पर कोई भी काम बनने वाला नहीं है। तो प्राणधर सुंदर साथ जी, महामती ने इंद्रावती की आत्मा को जो सुख मिला, और उसी ने कैसे अपने को अपनी यात्रा में 2 दिन से बता रही हूँ कि जैसे मिलन हुआ 1687 से लेकर, और आज सिंधी ग्रंथ उतर रहा है, मतलब अभी जो ये चर्चा चल रही है, तो ये तो अंतिम लीला है पूर्ण होने की। वो तो मिलन की प्रारंभिक प्रथम लीला थी, और ये अंतिम लीला है। तो अंतिम लीला में धामधनी ये याद दिलाते हुए, महामती का आधार लेकर हम सबको सब समस्त सुंदर साथ को शिखापन दे रहे कि आप भी अपने को
ध्यान में डुबोए। बस जब भी अपने समय मिले तो ऐसा नहीं कि सुबह-शाम ही बैठना, दिन को भी आप मान लो 10 से 12 बजे तक भी आपने थोड़ी देर वाणी पढ़ ली, 1 घंटे का ध्यान का भी आप नियम बना लो। दोपहर के बाद भी आप तो घर में ही हो सुंदर सा जी, कहीं जाना ही नहीं होता, बाहर का कोई प्रोग्राम या बाहर का रोज तो नहीं रहता। तो आपकी तो निरंतरता भी बन जाएगी। हमारे जैसे सुंदर साथ तो पता नहीं कहीं-कहीं, कहाँ-कहाँ पर होते। आज मैं यहाँ हूँ, पता नहीं कल परसों मैं फिर दाहोद जा रही हूँ, फिर वहाँ से 2 दिन से आऊँगी, फिर कहीं उधर जाऊँगी। तो मैं कई बार प्रयास करती हूँ, ऐसे कोई कहने से मैं संतुष्टि नहीं ले रही हूँ, मैं अपने जीव को भी धिक्कारती हूँ, कोसती हूँ। लेकिन मेरी निरंतरता मेरे कहने का भाव कि मेरी निरंतरता नहीं बनी रहती। सुंदर सा जी आप जितने सुन रहे हो, उसी में कई सुंदर साथ ऐसे हैं कि अपने घर में ही रहते हैं। तो राज जी ने आपको कितना सुंदर अवसर दिया है, समय दिया है अमूल्य। तो आप अपने समय को गँवाएँ नहीं और बाजी मार ले और जो हम कॉल करके आए थे मूल मिलावे में, तो दोपहर के बाद भी आप घर पे हो, तो थोड़ा काम जो मार्केट का या जो भी सब्जी बाज़ार का जो भी हो आपका, ये काम थोड़ा इधर-उधर कर लीजिए, रोज़ तो कोई काम ही नहीं होता बाज़ार का। तो 1 दिन ले आइए, फिर 5-6 दिन तो बीच में ऐसे बचा के रखें, हम थोड़ा शेड्यूल अपना पूरा फाइनल करके हम चले रोज़, तो बहुत अच्छा रहेगा सुंदर साथ जी। तो उसी टाइम में आप दोपहर के बाद भी देखो साढ़े 3 बजे आप थोड़ी देर लेट के उठे, तो 3 बजे के बाद आप 6-7 बजे तक कोई काम नहीं रहता। तो आप 1 घंटे वाणी पढ़िए, डेढ़ घंटे, 1 घंटे ध्यान में फिर बैठ बैठ जाइए आप। तो आप स्टार्टिंग प्रारंभिक आप थोड़ा ध्यान का अभ्यास करेंगे, तो देखो जो जैसे इंद्रावती ने बोला कि धनी बस मैं पूरा दिन आपके साथ बस आनंद पूर्वक हँसी की लीला करती रहूँ, आप मेरे को पक्का पता है कि आप मेरे से अलग नहीं होगे, तो क्या राज्य सबका न्याय करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे। धाम धनी ने जो महामती पर इतनी मेहर की इंद्रावती पर, तो हमारे सब पर भी वही मेहर महामती कहे मोमिनो दम दम जो बरतद, ये सब इश्क हक का पल पल मेहर करत, तो सब पर यही मेहर पल-पल बरस रही है। 400 साल पहले जो सुंदरसात पर बरसी, यही आज हमारे पर भी यही मेहर बरस रही है। लेकिन हाँ, वो मेहर को कैसे झीलना, इस मेहर के सागर में ये हमारे पर आत्मनिर्भर है सुंदर साथ जी। तो हम इसी चौपाई को और समझते हुए भाव दिल में लेते हुए हम पूर्ण करें और चौपाई को दोहराए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हेता प्राणे पधरी जे आऊ हे कली थिया तड़े की न अचेतो दिल में जे आऊ हिन के सुख दिया जे आऊ हिन के सुख दिया। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम जी सुबह साजी।